गुड इवनिंग। नमस्कार। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नवरात्रों के पावन पर्व पर आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। आज के लाइव में ग्रह गोचर के विषय में बात करेंगे और जो मित्र मुझे देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं वो ऑडियो और वीडियो के विषय में जरूर पहले जानकारी दें ताकि हम अपनी बातचीत को शुरू कर सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस समय हम नवरात्रे पर्व मना रहे हैं। माँ जगदम्बा, माँ दुर्गा, माँ अम्बा, शेरों वाली माता, माँ के इतने रूप हैं जिसमें माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता कालिका, ये तीन प्रमुख रूप हैं जो हमें आशीर्वाद देने के लिए माँ ने इस पृथ्वी पर उपकार किया है। तो आपके साथ ग्रह गोचर के साथ साथ आपकी बातचीत भी चलती रहेगी और लाइव के विषय में मैं समझ लूं कि मेरे मोबाइल में ऑडियो और वीडियो कैसी है और आपको भी जहां जहां ऑडियो और वीडियो मिल रही है तो कृपया मुझे जरूर अवगत कराएं कि क्लियर है। आप सबका स्वागत, जो जो लोग जुड़ रहे हैं। विकास शर्मा जी, जय माता दी। सैम रंधावा, नमस्कार सैम, सबका स्वागत। तो दोस्तों, आपको मैं सब राशियों के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। जैसे अभी अभी केशव जी ने भी लिखा है, केशव कौड़ा जी ने कन्या राशि के बारे में बताएं। मेष से लेकर मीन लगन या मीन राशि, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, मैं आज उसकी बात करूंगा। साथ में ग्रह कहाँ चल रहे हैं, किस भाव में है आपकी राशि के अनुसार, क्या फल रहेगा, इस पे आज चर्चा करेंगे। अभी कुछ लोग मित्र जुड़ जाएं तो बहुत अच्छा है, 10-20 लोग हो जाएं, 24 लोग हो गए हैं। अमनदीप खन्ना जी, हर हर महादेव। मंगल मिलान मैट्रिमोनियल से पूछ रहे हैं, राम राम पंडित जी, वृश्चिक राशि क्या कहती है? वृश्चिक राशि ये कहती है कि शनि की ढैया चल रही है वृश्चिक वालों पर और 30 मार्च तक अभी कारोबार धीमे रहेंगे, सेहत का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। संजीव धीमान जी, जय श्री राम, हार्दिक स्वागत। हरप्रीत कौर जी ने कहा कि कुंभ राशि वालों का वर्क कब ठीक होगा? कुंभ राशि पर भी शनि की 7.5 है। 15 नवंबर से थोड़ी राहत तो मिल जाएगी, पर 30 मार्च को ढैया टूटेगी। तो प्रभु की इच्छा से सब ठीक होगा। सविता शर्मा जी, स्वागत है, राम राम। साजन भार्गव, मेरे भाई जुड़े हैं, हार्दिक स्वागत है साजन, जय सिया राम। साजन बहुत अच्छा मैसेज लिखते हैं कि प्लीज लाइक एंड शेयर मेरी तरफ से, तो ये बहुत अच्छा है साजन। लाइक एंड शेयर लोग मैं देखता हूं कम करते हैं, पर करना चाहिए क्योंकि मैं कोशिश करता हूं इंफॉर्मेशनल बातें करूं आपसे। मैं कोई यूट्यूब या जैसे रील्स वाला एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, उल्टे सीधे ना तो उपाय और ना ही 6 राशियां करोड़पति और 6 राशियां कंगाल, ऐसा नहीं होगा। जो होगा वो बताया जाएगा। विकास शर्मा जी वृष राशि के बारे में पूछ रहे हैं, शरण मेहता जी ने शेयर कर दिया है, हरप्रीत कौर जी ने शुक्रिया भेजा, मेरी तरफ से भी शुक्रिया। प्रदीप मदान जी, हार्दिक स्वागत है, राम राम। किरण शर्मा जी, राम राम। चलिए अपना हम शुरू करते हैं। साथ साथ में आपके जब नाम आएंगे तो प्रयास करूंगा मैं उनको पढ़ता जाऊं, क्योंकि बहुत तेजी से कई बार ऊपर भी चले जाते हैं। तो आज का टॉपिक अब शुरू करते हैं, साथ में आप सबका स्वागत भी होता जाएगा। आज का टॉपिक है, इस समय जब हम बातें कर रहे हैं, ग्रह गोचर। आर्यन सचदेवा जी, राम राम। सुनील दातार जी, जय श्री राम। ग्रहों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। वो परिवर्तन ये था कि देव गुरु बृहस्पति वक्री गति में चले गए हैं। स्नेह शर्मा जी, राम राम। राज मिश्रा जी, जय श्री राम। तो देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पर अब वो चलते 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 रेट्रोग्रेड हो गए, वक्री हो गए हैं। यानी कि उनका जो प्रभाव पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, अब वो रेट्रोग्रेड होने से पृथ्वी से थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे आपके हाथ में कोई बैटरी टॉर्च हो और आप सामने दीवार पर टॉर्च की लाइट मारें तो बहुत बढ़िया लाइट फ्लैश करेगी, और उसको आप हाथ को पीछे खींचना शुरू कर दीजिए, पीछे करते जाइए, रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री होता जाए, और दीवार के ऊपर जो रोशनी है वो मध्यम होती जाएगी, डिम होती जाएगी,
और वो दीवार जो है वो पृथ्वी है, और ये जो बैटरी है आपके हाथ में टॉर्च, ये बृहस्पति है। जितनी रोशनी मध्यम होती जाएगी उस दीवार पर, उतना ही समझ लीजिए पृथ्वी पर देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव कम होता जाएगा। ये वक्री गति का खेल होता है। इससे पहले शनिदेव भी वक्री ही चल रहे हैं। तो ये सिस्टम है। कई बार लोग पूछते हैं वक्री से क्या होता है पंडित जी, ये कैसे हो जाता है? तो वक्री को रेट्रोग्रेड कहते हैं, कि उल्टी दिशा में चलना। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये करंट जो गोचर है उसका प्रभाव है कि 9 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री हो गए, और अभी 4 फरवरी तक बृहस्पति महाराज वक्री ही रहेंगे इसी राशि में, जिसको वृष राशि कहते हैं। तो शायद मैंने 8 तारीख को ही एक छोटा सा पोस्ट डाला था कि देव गुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति हमारे बुजुर्गों के कारक हैं, हमारे मान सम्मान के कारक हैं, हमारे धन के भी कारक हैं, हमारे धर्म के भी कारक हैं। तो मैंने जो मेरे मन में विचार आया ज्योतिष के हिसाब से, मैंने लिख दिया था कि मान सम्मान में कहीं ना कहीं उन लोगों की कमी आ सकती है जो सोशल रहते हैं। बुजुर्गों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए स्वर्गारोहण का रास्ता खुल सकता है। और बड़े बड़े ओहदों पर, चाहे वो कोई चीफ मिनिस्टर ही हो, किसी ना किसी के लिए अगर उनका संबंध बृहस्पति की राशियों के साथ हुआ तो उन्हें ये सब छोड़ना पड़ सकता है, अपना जितना भी उनका पद है। और ठीक अगले दिन हमने देखा कि हमारे देश के दयालु, परोपकार, साधु तुल्य बहुत बड़े एक बिजनेसमैन रतन टाटा जी का निधन हो गया। तो मैं सोचता हूं उनसे बड़ा साधु तो इस देश में कोई नहीं है, उनसे बड़ा परोपकारी तो इस देश में कोई नहीं है, जिन्होंने व्यापार भी किया, दान पुण्य भी किया, परोपकार भी किया। उनको मैं आज यहां से श्रद्धांजलि देता हूं कि देवगुरु बृहस्पति के वक्री गति में उनका निधन हुआ है, वो भी नवरात्रों के दिनों में। तो माता रानी प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। तो ये स्थितियां होती हैं ग्रहों की। इन ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर आता है। इन ग्रहों को कोई ना समझ सका उसे तो मैं ना समझ ही कहूंगा, क्योंकि जो अनपढ़ होते हैं उन्हें नहीं पता चलता इन बातों का। जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने एस्ट्रोलॉजी को समझा होगा, उसे ही इन बातों की जानकारी होती है। अब मैंने साइंस नहीं पढ़ा, तो मान लीजिए मेरे लिए तो साइंस भी एक तरह का, समझ गए ना। जिसने सोशल साइंस नहीं पढ़ा, जिसने फिजिकल साइंस नहीं पढ़ा, उनके लिए ये सारी चीजें एक तरह के ऐसी हैं कि अनपढ़ता उनके दिमाग में होती है। तो देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव जो है, हमने देखा किस प्रकार हमारे सामने पहले ही दिन आ गया। ऐसे ही सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर चलता रहता है साथ साथ। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शनि भी वक्री है। शनि ग्रह का भी प्रभाव अभी 15 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेगा। और शनि ग्रह का जब प्रभाव वक्री होता है तो भी हम देखते हैं हमारे आसपास हर चीज में धीमापन, स्लोनेस आ जाता है। तो ये जो धीमापन है, ये जो स्लोनेस है, इसका असर हमारे बिजनेस पर भी आता है, हमारी हेल्थ पर भी आता है, हमारी रिलेशनशिप पर भी आता है। तो ये भी जो लोग मकर और कुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी शनिदेव की प्रभुता भरी राशियां हैं, उन्हें भी इसका प्रभाव मिलता है। और बुध ग्रह भी इस समय अस्त अवस्था में है। बुध ग्रह भी इस समय अस्त अवस्था में है। बुध ग्रह के कन्या राशि में गोचर करते हुए अस्त रहने से, मैंने आपको जिस दिन बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च हुए थे, तो मैंने एक छोटा सा मैसेज लिखा था कि इस बार बुध ग्रह उच्च तो हो गए हैं, पर वो फेक उच्च हुए हैं। वो आपको दिखाई देंगे उच्च हुए, लेकिन जितने दिन ये अपना प्रभाव इस राशि में रखेंगे, स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह लड़खड़ाएगी। और पिछले पूरे एक हफ्ते से आपने देखा, क्योंकि बुध ग्रह ट्रेडिंग का, स्टॉक एक्सचेंज का, कमीशन का स्वामी होता है, तो बुध ग्रह भी बुरी तरह से लड़खड़ा गया और स्टॉक एक्सचेंज भी बुरी तरह से लड़खड़ा गई। तो ये ग्रहों के जो प्रभाव हैं हमारे जीवन पर आते हैं, इन्हें समझने की आवश्यकता होती है। जो ना समझ है उनके लिए ये बहुत दूर की कौड़ी है।
अनपढ़ों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा। इसलिए हम भी उनको नहीं समझाने का प्रयास करते जिन्होंने समझना ही नहीं है, क्योंकि वो अनपढ़ है। अब जिसने जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा उसके विषय में वो अनपढ़ है। इसलिए जिनको इस विषय से प्रेम है, जिनको इस विषय में लगाव है, जिनको इस विषय की जानकारी के बाद पता चलता है कि हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन, प्लैनेट्स की इन रश्मियों के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ये सारा ग्रेविटी का खेल है। कईयों को ग्रेविटी का भी नहीं मतलब पता होगा क्या होता है। कईयों को ये नहीं पता कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव सूर्य के माध्यम से पृथ्वी पर आता है तो फसलें उगती हैं। हमारे किसान भाई जब खेतों में बीज डालते हैं, अगर इन ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण ना हो तो उनके फल में रस ना आए, उसका कलर ना बने, डिसकलर। जब भी हम चावल का काम करते हैं, तो मेरा तो शैलरों का बिजनेस है, तो डिसकलर चावल के कारण पूरी की पूरी उनकी जितनी फसल होती है ना, जो शेलिंग की जाती है शैलर में, वो रद्द कर दी जाती है डिसकलर के कारण। तो हमारी फसलों में कलर भी प्लैनेट्स की ग्रेविटी के कारण आता है, अनपढ़ों को नहीं पता। हमारे फलों में रस भी इन्हीं प्लैनेट्स की ग्रेविटी के कारण आता है। चंद्रमा का खेल होता है ये, अनपढ़ों को ये नहीं पता। और जो हम अंजलि भर के जल सूर्य देव को अर्पित कर देते हैं मन में संकल्प करके, वो हमारे खेतों में पहुंच जाता है। अनपढ़ों को ये नहीं पता था, क्योंकि वाष्पीकरण करता है आसमान, और वाष्पीकरण के माध्यम से हम संकल्प करते हैं कि हे प्रभु, हे सूर्यदेव, मैं हरिद्वार में आपको जल अर्पित कर रहा हूं, लेकिन किसी प्रकार से ये मेरे गांव में पहुंच जाए, मेरे खेत में पहुंच जाए। तो प्रभु बारिश बनाता है उसको, और वो पंजाब के खेतों में पहुंच जाता है। तो ये अनपढ़ों को नहीं पता है, इसलिए ये सब्जेक्ट उनके लिए है जो इसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उसका प्रभाव समझते हैं अपने जीवन में। आइए, आपको मैंने बताया कि बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है, बुध ग्रह भी इस समय अस्त अवस्था में है। इस बात को अब शुरू करते हैं आपके राशियों के अनुसार। सबसे पहले आज मैं आपको शुरुआत ही आपके लगन और आपकी राशि से कर रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत लेट हो जाता है और मैं भी 1-1.5 2 घंटे यहां पे आपके साथ लाइव करता रहता हूं। आज शुरुआत ही आपकी राशि से करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा आपका लगन, उसकी राशि, उसका स्वामी ग्रह कौन है और उसका प्रभाव क्या है। क्योंकि वैदिक ज्योतिष में जब हम काल गणना करते हैं, कुंडली देखते हैं, तो जो हमारी कुंडली का प्रथम भाव होता है, पहला घर, उसमें जो नंबर लिखा होता है वो हमारा लग्नेश होता है। जिस राशि का अंक आ जाए, मान लो किसी के पहले भाव में 5 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा उनका लगन? सिंह लगन, क्योंकि वो सिंह राशि होती है, 5 नंबर। मान लीजिए किसी के पहले भाव में 2 अंक लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा उनका लगन? वृष लगन। मान लीजिए किसी के 4 अंक लिखा हुआ है पहले घर में, तो क्या बनेगा उनका लगन? कर्क लगन। तो ऐसे ही प्रथम भाव में सबसे पहले अगर 1 लिखा हो, तो आपका उस 1 यानी कि मेष राशि का लगन बनेगा, जिसे हम मेष लगन कहते हैं। तो मेष लगन के स्वामी होते हैं मंगल। अब जो लगन का स्वामी होता है, यह भी मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंग, कि कुंडली में जितने भी हम शुभ योग स्टडी करते हैं, शुभ योग जिन्हें हमारी भाषा में राजयोग शब्द कहा गया है, शश योग कहा गया है, हंस योग कहा गया है, गज केसरी योग कहा गया है, विष्णु लक्ष्मी योग कहा गया है, अचल महालक्ष्मी योग कहा गया है, बुध आदित्य योग कहा गया, शुभ योग, जितने भी शुभ योग स्टडी किए जाते हैं, उनके पीछे एक सीक्रेट होता है कि अगर कुंडली के लगन का स्वामी ही वीक हो, तो 50% कुंडली कमजोर मानी जाती है। यह भी आप नोट कर लीजिए, जो लोग मेरी तरह विद्यार्थी हैं, ज्योतिष के, एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं। अगर कुंडली के लगन में ही कोई नेगेटिव ग्रह बैठा हो, लगन में ही, मान लीजिए मेष ही लगन है, तो लगन मेष मंगल का हुआ, उसका एंटी शनि वहां पर नीच हो जाता है। अगर शनि बैठा हो मेष लगन में, तो उसके लगन का भाव 25% कमजोर, अगर लगनेश भी खराब तो 50% कमजोर। यानी कि कुंडली के पहले घर में, लगन में शत्रु ग्रह आकर बैठ जाए तो भी लगन कमजोर हो जाता है, या लगन का स्वामी कहीं भी अस्त हो, वक्री हो, नीच हो, 6, 8, 12 यानी कि नेगेटिव हाउसेस में चला जाए, तो वो भी कमजोर हो जाता है। और अगर ये कमजोर हो जाए तो हमारे जो
राजयोग बोले जाते हैं ना कुंडलियों में, हालांकि मैं ये शब्द कभी प्रयोग नहीं करता क्योंकि आजकल तो स्ट्रगल का जमाना है। पर फिर भी कुछ लोग गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून लेकर भी पैदा होते हैं घरों में, उनके लिए तो राजयोग बनते हैं। पर लगन की बहुत अधिक वैल्यू है। आइए अब शुरू करते हैं। मेष लगन से बात शुरू करेंगे। मेष लगन वालों, आपकी कुंडली के अनुसार लगन के स्वामी कौन है? मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह। अब आपकी कुंडली में कहीं भी मंगल हो, बढ़िया हो, उसकी दशा हो, आपको फायदा होने वाला समय हो, पर यह फायदा कब होगा, कैसे होगा? यह होगा अगर गोचर वाले मंगल में भी बढ़िया रश्मियां देने का प्रभाव हो। आप कोई मित्र इसमें कॉलिंग कर रहे हैं साथ साथ, ये देखिए ऊपर, तो मैं यही कहूंगा कि कॉलिंग ना करें। आज ये फोनो फ्रेंड नहीं है। फोन पे आपसे बात करेंगे अगर जल्दी इसमें अगर टाइम मिला तो बिना कॉल के ही हम बात करेंगे। मैंने नंबर अपना इसलिए दिया क्योंकि वो व्हाट्सएप मैसेज के लिए, अगर किसी ने पर्सनली मेरे से मैसेज के माध्यम से पूछना तो मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है 9872065786। लेकिन अभी कॉलिंग मत करें, फिर ये प्रोग्राम डिस्टर्ब होगा। चलिए वापस चलते हैं मेष लगन पर। तो मेष लगन का स्वामी ग्रह होता है मंगल। अब आप अगर कुछ लोग मेष राशि शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिए, क्योंकि मैं लगन बोल रहा होता हूं। तो मेष राशि के स्वामी है मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह की स्थिति को समझ लीजिए। अगर इसको आपने ठीक से समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि इस समय का गोचर आपके लिए सहायक है या नहीं है। तो आइए मंगल की बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए या मेष लगन वालों के लिए। मेष लगन वालों के लिए मंगल इस समय आपके लगन के स्वामी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपके लिए एक शत्रु स्थान माना गया है। मिथुन राशि शत्रु का घर माना गया है, इसलिए आपके लगन का स्वामी बढ़िया अवस्था में नहीं है। यहां पर ये 20 अक्टूबर तक रहेंगे, यानी कि आने वाले 10 दिन और। लेकिन यही मंगल 20 अक्टूबर के बाद 21 तारीख को कर्क राशि में जाकर नीच हो जाएंगे। और मंगल ग्रह का नीच होना मेष राशि वालों के लिए तो अच्छा नहीं होता, संसार के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि मंगल अग्नि का कारक है। मंगल ही तो है जिसके कारण ये युद्ध भड़के हुए हैं। मंगल ही है, जब से मिथुन राशि में आए हुए हैं तब से चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। कई देशों में युद्ध लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें मार रहे हैं। हर रोज उनकी खबर सुनते हैं तो दिल दहलता है कि ये विश्व युद्ध में बदल गया तो क्या होगा। वो भी आसार आ रहे हैं, वो भी मैं आपको मंगल के माध्यम से ही बता रहा हूं कि 21 अक्टूबर को, अब आप नोट कर लीजिए, मंगल ग्रह नीच हो जाएंगे। जो कि अब मंगल 7 जून तक, देखिए अगले साल की 7 जून तक मंगल 2 राशियों में घूमने हैं, कर्क में और मिथुन में। दोनों में शुभ नहीं है। कर्क में तो नीच हो जाते हैं 21 अक्टूबर को, और फिर वक्री हो गए तो और खराब करेंगे, वो भी नोट कर लीजिए। 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी 2025 तक मंगल ग्रह नीच राशि में वक्री भी हो जाएंगे, तो ये भी शुभ नहीं है। संसार भर के लिए तो युद्ध के आसार बनेंगे ही, एक नीच और ऊपर से वक्री। हमारे पर्सनल जीवन में भी कलह क्लेश, चोट, ऑपरेशन, कोई ऐसी घटना दुर्घटना का कारण बनते हैं। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। भाषा को अपनी बिल्कुल मीठा रखें, कंट्रोल करें, जैसे मैंने अभी भी कंट्रोल किया है, स्टार्टिंग में ही हो गया था काम। तो भाषा को मध्यम रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, ताकि ये नीच मंगल का प्रभाव ना आए। क्योंकि मैं भी तो वृश्चिक राशि वाला मंगल हूं, वो भी रेड कलर में, तो झगड़ा नहीं होगा किसी से। वाहन ध्यान से चलाइएगा। वाहन किसी के साथ टच भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसे करके निकल जाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो झगड़ा किस बात का। सो ये मंगल मेष राशि वालों के लिए अशुभ प्रभाव देगा, थोड़ा सा बचाव कीजिएगा। 7 जून तक, कुल मिलाकर 7 जून तक मंगल अब हम लोगों के कंट्रोल में नहीं आने वाला। और मंगल के खराब होते ही सिर्फ मेष राशि वालों के लिए नहीं, हम सब के लिए भी रक्त का कारक होता है, ब्लड का कारक होता है। तो ब्लड संबंधित परेशानियां, तरह तरह के वायरस, ऐसी संक्रमण भरी बीमारियां फैल सकती हैं, जिसके कारण विषैला प्रभाव बनेगा। सो खान पान का ध्यान रखें। मौसम अब गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, लेकिन कितना
कशमकश चल रही है। अक्टूबर के महीने में अभी भी दोपहर में जून जुलाई वाली गर्मी महसूस हो रही है। नहीं तो इन दिनों में मुझे याद है, हम अपने पिताजी के कंधे पर चढ़कर, कंबल लेकर, खेसी लेकर रामलीला देखने जाते थे। इतनी सर्दी होती थी अक्टूबर नवंबर में। तो अब थोड़ा थोड़ा मौसम बदल रहा है, रात वाला, लेकिन सुबह वाला जो मौसम है अभी भी गर्म है। इसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ रहा है। मंगल भी इसमें कारक है, शनि भी इसमें कारक है। शनि ग्रह हमें सर्दी देने वाला होता है। सर्दी इसलिए नहीं अभी हमें मिल पा रही क्योंकि वक्री है शनि, उल्टी तरफ चल रहे हैं, ग्रेविटी तो आ नहीं रही। अभी अनपढ़ों को पता नहीं होता ये क्या होता है कि सर्दी क्यों नहीं बढ़ रही। ग्रेविटी का सिस्टम 15 नवंबर से शुरू होना है इस बार, और जिस दिन शुरू हो गया उस दिन अथाह सर्दी भी हमें ही झेलनी पड़ेगी इस बार कुछ दिनों के लिए, ध्यान रखिएगा। बड़ा ही कश्मकश भरा मौसम है, खराबियां चलेंगी, सेहत का भी ध्यान रखिए। ब्लड रिलेटेड अगर किसी के पहले से ही समस्या है, क्योंकि अगर किसी का पहले से ही मंगल नीच हो, छठे घर में हो जिसे रोग स्थान कहते हैं, अष्टम घर में हो जिसे मृत्यु स्थान कहते हैं, 12वें घर में हो जिसे लीगल प्रॉब्लम्स का घर कहते हैं, उनके लिए अधिक समस्या बन जाती है। अपने खान पान का, अपनी मेडिसिन का ध्यान रखें। मंगल ग्रह आपके लिए शुभ नहीं है। मेष लगन का स्वामी है, आजकल तो मिथुन राशि में है। तीसरे घर में क्या होता है पता है मंगल के होने से? पक्के दोस्त, सगे भाई, मित्र, सोसाइटी, इनमें से कट ऑफ हो जाता है आदमी, परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं उसे, क्योंकि तीसरा घर है। और जब 21 तारीख के बाद चौथे घर में चले जाएंगे तो माता, भूमि, वाहन, भवन, मकान, प्रॉपर्टी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। वाहन इसीलिए मैंने कहा कि आराम से धीमे से चलाइएगा, विशेषकर मेष लगन वालों के लिए तो ये श्योरली है, बाकी सबको भी ये इंस्ट्रक्शन है। चलिए, अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन शुक्र ग्रह का लगन होता है, सुंदरता का लगन होता है, आर्ट्स का, क्रिएटिविटी का, म्यूजिक का, डांसिंग का, फैशन का, डिजाइनिंग का, रंगों का, कविताओं का। ये बहुत ही प्यारा लेकिन बहुत ही आलस्य भरा भी माना गया है, क्योंकि वृषभ तो शंकर भगवान के बैल को कहा गया, नंदी को। अगर बैठ गए तो बैठ गए, अगर चारा मुंह में डाल लिया तो फिर जुगाली शुरू, अगर उठ गए तो फिर चलते गए, रुकते नहीं है। तो ये एक स्लो प्लेनेट होता है, पर लेता मजे है जिंदगी के। इसे वृष लगन कहा जाता है। वृष लगन वालों के लिए शुक्र, अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपके छठे घर में है। छठे घर में शुक्र ज्यादा शुभ तो नहीं होते, लेकिन अपनी राशि में है, इसलिए ज्यादा बैड इफेक्ट भी नहीं देते, क्योंकि छठे घर में तुला राशि आ रही है। इस समय तुला में है शुक्र ग्रह। 13 अक्टूबर को बदल जाएंगे 2 दिन बाद। 13 अक्टूबर से लेकर, अब ये नोट कर लीजिए जो भी स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं, 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक नोट कर लीजिए, शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो वृश्चिक राशि में जब गोचर होगा तो एक तो आपके 7th हाउस में आ जाएगा, सप्तम भाव में, जो शुभ होता है। दूसरा, जब भी शुक्र मंगल के घर में चला जाता है 8 नंबर में या 1 नंबर में, मेष में या वृश्चिक में, तो वो थोड़ा सा चंचल हो जाता है, नोटी हो जाता है, शरारती हो जाता है। तो सप्तम भाव का शुक्र आपको मिलने वाला है। सप्तम भाव का जो शुक्र है वो आपके जीवन में खुशियां लेके भी आएगा। आपको जॉइंट वेंचर्स के काम मिल सकते हैं। अगर शादी की एज हो तो ये वाले दिन विवाह के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। अगर एज उसी ऐसी हो और वृषभ लगन हो, आपकी कुंडली, आपको पता है, मैं सिर्फ गोचर बता रहा हूं। अगर आपकी कुंडली के शादी वाले घर में कोई राहु केतु जी बैठे हैं तो उसका इलाज करवा लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल इसको मैंने एक नाम दिया हुआ है, नॉटी वीनस, शरारती शुक्र, चंचल शुक्र, क्योंकि इसमें प्रेम संबंध भी पनपते हैं, विवाह संबंध भी पनपते हैं, और भी बहुत कुछ पनपता है। इसमें मल्टी रिलेशनशिप पनपती है, 7वें घर में है ये। और वैसे भी जिनके सप्तम भाव में शुक्र होता है उनके स्वभाव में भी चंचलता होती है। और बहुत सारी कुंडलियां मैंने देखी हैं 7वें घर के शुक्र वाले लव मैरिज में, लव अफेयर में ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। तो ये 13 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सप्तम भाव में शुक्र बढ़िया शुक्र रहेगा। वृष लगन वालों को नया काम भी मिल सकता है और नए साथी भी मिल सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों अभी मुझे सामने से सिग्नल प्रॉब्लम या नेट प्रॉब्लम लिखा हुआ सुनाई दे रहा है,
तो क्या आप सबके लिए है? दोस्तों अभी मुझे सामने से सिग्नल प्रॉब्लम या नेट प्रॉब्लम लिखा हुआ सुनाई दे रहा है, तो क्या आप सबके लिए है? दोस्तों अभी मुझे सामने से सिग्नल प्रॉब्लम या नेट प्रॉब्लम लिखा हुआ सुनाई दे। मेरी तरफ से ऐसा कोई सिग्नल प्रॉब्लम या नेट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए वीडियो बिल्कुल क्लियर है और ऑडियो मैंने सुना दी है। तो जो 2-3 जनों ने लिखा है सिग्नल प्रॉब्लम नेट प्रॉब्लम, वो अपना वाईफाई चेक करें, क्योंकि इस तरफ से तो नहीं है। और सामने बहुत सारे मित्र लिख रहे हैं कि सबका क्लियर है। संजय मेहता जी ने लिख दिया क्लियर है, विजेंद्र जी ने लिख दिया क्लियर है, मनी रतन जी ने लिख दिया क्लियर है। तो मेरी तरफ से तो सही है भाई। ठीक है, चलिए अब टॉपिक को चलाते हैं। जिनको लगा था वो दोबारा उसको रिफ्रेश कर ले। सो वृष लगन वालों के लिए एक शुभ संदेश है। जैसे मेष लगन वालों के लिए थोड़ा शुभ नहीं था संदेश, मंगल खराब होने के कारण, लेकिन वृष लगन वालों का लग्नेश 7th हाउस में गोचर करेगा 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। इसका खूब लाभ उठाइए, खूब फायदा उठाइए। आपके काम बन सकते हैं, काम बन सकते हैं, चाहे वो कोई ज्वाइंट वेंचर मिल जाए, कोई बिजनेस मिल जाए, किसी भी तरह का सिस्टम आपका कोई खुलेगा। सो शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। कैसे? अपने लगन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? उसका कलर समझ लीजिए। उसका कलर है क्रीम कलर, ऑफ वाइट। पिंक भी है लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए क्रीम है। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला काम कीजिए, वो चीज हमारे घर में ही होती है जिसमें शुक्र के अणु होते हैं, यानी कि शुक्राणु होते हैं, हमारे घर में होती है, रोज होती है। उसको कहते हैं कर्ड, दही। शुक्र दही में है। उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से अगर आप देखेंगे तो सीधा उसमें आपको छोटे 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 शुक्राणु चलते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी ने देख लिया तो आप कहेंगे अरे ये भी नॉन वेज ही लगता है, क्योंकि उसमें शुक्राणु होते हैं, नेचर ने दिए हैं। तो वो जो शुक्राणु हैं दही में सबसे ज्यादा है, हमारे घर में है। देखिए शुक्र, लोग पूछते रहते हैं उपाय कहाँ से क्या क्या करने जाए, आजकल वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। तो दही का सेवन करना, दही से स्नान करना, इससे से ही वृष लगन वालों का शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसका कलर है, क्या है? पिंक और क्रीम, वो भी साटन में, रेशम में, चमकीला। उसका कुछ ना कुछ प्रयोग कीजिए, चाहे मफलर ही पहन लीजिए, गले में दुपट्टा पहन लीजिए, कुछ ना कुछ प्रयोग करना शुरू कर दीजिए डेली, पिंक और क्रीम। तो देखना आपके काम कैसे बनते हैं। जेम्स थेरेपी में बहुत जबरदस्त एक एनर्जी होती है। डायमंड है वो शुक्र के लिए है, और कई लोग डायमंड खरीदने में असमर्थ हों तो ओपल रतन जो है वो शुक्र के लिए है। तो शुक्र का रतन ओपल आप मिडल फिंगर में भी पहन सकते हैं, जो शनिदेव की होती है, इंडेक्स में भी पहन सकते हैं, जो गुरु की है एक्चुअली। जो देव ग्रुप वाले हैं हमारे लिए ये गुरु पुखराज है, जो दैत्य ग्रुप वाले हैं उनके लिए गुरु शुक्राचार्य जी का ओपल है। तो आप अगर तो वर्किंग में जाना है आपको, तो पहली उंगली में ओपल पहनिएगा, ये बिजनेस देगा, काम देगा, ज्वाइंट वेंचर्स देगा। अगर आपको रिलेशनशिप में, मैरिज में, लव अफेयर में, लव मैरिज को मैच्योर करना है तो मिडल फिंगर में पहनिएगा ओपल। वृष लगन वालों के लिए बहुत ही प्यारा समय है। शुक्र का ये संदेश है कि 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आपके कार्य सिद्ध होंगे। कृष्ण जी का बड़ा प्यारा मंत्र है एक, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये जो क्लीम शब्द है इसमें आकर्षण मंत्र की शक्ति है। सो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ये भगवान कृष्ण जी का मंत्र है। शंकर भगवान की जो पिंडी है, शिवलिंग, उसका स्नान भी अगर दही से करवाया जाए तो भी शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो छोटे छोटे कई उपाय हैं। व्हाइट चंदन जिसका हम तिलक शिव जी को लगाते हैं, अपने मस्तक पर भी लगाएं तो भी शुक्र तेज हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको प्रयोग करें, आपके लिए बहुत ही प्यारा, बड़ा ही सुंदर समय है। बाकी ग्रहों की बात एक तरफ रख लेते हैं। लगन का स्वामी आपको फल देने की शक्ति में आ गया है, अभी 13 तारीख से आ जाएगा, 6 नवंबर तक रहेगा। इसका खूब लाभ उठाएं। चलिए आइए अब मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि अगर आपकी कुंडली के प्रथम घर में है तो मिथुन लगन हुआ आपका। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध ग्रह। बुध ग्रह की स्थिति जैसी होगी वैसे ही आपके जीवन में इस समय का माहौल होगा। आइए देखते हैं बुध ग्रह क्या कह रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बुध ग्रह इस समय पंचम भाव में है।
5वें घर में। तो 5वां घर तो बहुत अच्छा होता है, पता है आपको। 5वें घर में बुध की स्थिति फायदेमंद हो सकती है अगर उसको आपको समझ आ जाए प्रयोग कैसे करना है नेचुरल वे से। इसलिए आपको अभी शुभ प्रभाव नहीं मिल पाएगा क्योंकि बुध ग्रह अस्त है, ये भी नोट कर लीजिए। हालांकि त्रिकोण का बुध बहुत बढ़िया मानते हैं। सो बुध ग्रह 20 अक्टूबर तक अभी अस्त रहेंगे। कब तक रहेंगे अस्त? 20 अक्टूबर तक, नोट कर लीजिए। कई लोग इसमें लिख भी देते हैं सामने कि ये रहेगा बुध, तो नोट कीजिए। बुध ग्रह मिथुन राशि वालों के स्वामी ग्रह अस्त रहेंगे, अस्त 20 अक्टूबर तक अस्त रहेंगे। तो वो उस पावर से हमें वो प्रभाव नहीं दे पाएंगे जो बुध त्रिकोण में आकर दे सकते हैं क्योंकि अस्त है। अस्त बुध को मजबूत कीजिए तो आपको बहुत फायदे हो सकते हैं क्योंकि ये सडन गेन, अचानक प्राप्ति का घर होता है। पंचम भाव से तो हम विद्या देखते हैं, एजुकेशन। पंचम भाव से हम संतान देखते हैं, लव अफेयर्स भी देखते हैं, लॉटरी भी देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वालों के लिए ये बड़ा कीमती घर है जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं। तो बुध को स्ट्रांग करने के लिए क्या चाहिए? ग्रीन थेरेपी, हरे रंग का प्रभाव आपको बढ़ाना पड़ेगा। पानी की बोतल हरी रखिए, टॉवल हरा रखिए, हरी सब्जी का सेवन कीजिए, पालक खाइए, जितने भी सैलेड्स होते हैं उनका प्रयोग कीजिए, हरी मूंग साबुत का स्प्राउट बनाकर खाइए, रोज रात को भिगोएं, अगले दिन सेवन करें, देखिए कैसे बुध मजबूत होगा। जेम्स थेरेपी में पन्ना धारण करें क्योंकि बुध की प्लेसमेंट इज गुड पर शक्ति कमजोर है। तो बुध ग्रह को आपको बल देना पड़ेगा, अन्यथा 20 अक्टूबर तक अस्त बुध के कारण देखने में ही ये लगेगा कि मजबूत घर में आ गया है, पर फल नहीं देगा। जितना ग्रीन टच रहेंगे, बुध को मजबूत करेंगे, उतना ही फायदा होगा। ये जो नवरात्रे हम मनाते हैं ना, आइए आपको बताते हैं। मिथुन और कन्या का स्वामी बुध होता है, दो राशियों का। ये जो नवरात्रे हैं विशेष तौर पर जब हम कन्या पूजन करते हैं, कंजकों का पूजन करते हैं, कल करेंगे हम लोग, तो बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। ओवरऑल बुध मजबूत हो जाता है संसार भर में। और जो लोग कन्या के चरणों को स्पर्श करते हैं, कन्या के लिए घर की माताएं बहनें प्रसाद बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, बुध ठीक हो जाता है। बुध ठीक हो जाए तो घर में सुख शांति आती है, व्यापार चलते हैं, उनके हस्बैंड्स के, पतियों के व्यापार चलने लग जाते हैं। इतनी शक्ति है। जो बड़े बड़े पुराने व्यापारी लोग थे, साल में 2 बार जगराता कराते थे। अभी भी कुछ लोग करवाते हैं लेकिन प्रथा कम होती जा रही है। तो 2 बार जगराता कराने का मतलब ही यही था कि बिजनेस डाउन नहीं होना चाहिए। बुध को वैश्य ग्रह कहा गया, यानी कि व्यापारी ग्रह, बनिए का ग्रह कहा गया है। और जितने हमारे वैश्य, व्यापारी, महाजन, बनिया ग्रुप जो है वो, क्योंकि माँ लक्ष्मी का पूजक है, अग्रसेन महाराज जी का ये उन्हें संदेश है, तो बुध के ये रूप होते हैं लक्ष्मी, सरस्वती, कालिका। तो कंजक पूजन से ये बहुत ही सुंदर बुध की रश्मियां तेज होती हैं। और कल की भी बात कर लेते हैं। अभी तक, अब तो चलिए 10 बजने लगे हैं ना, 7, साढ़े 7 बजे तक लोगों की कॉलिंग आती रही, अष्टमी नौमी कर रहे हैं लोग। कल कितना भाग्यशाली दिन है, पता नहीं लोग पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते। कल अष्टमी भी मिल रही है, नौमी भी मिल रही है, और क्या चाहिए। थोड़ा सा राशियों से हटके बात कर रहा हूं मैं। पिछले 1 हफ्ते से ये शोर मचा हुआ है देश भर में, पॉजिटिव कोई नहीं करता। जब पिछले साल की बात थी तो लोग कहते थे कि पंडित जी, कुछ लोग अष्टमी पे क्यों कंजक पूजन करते हैं, नौमी पे क्यों नहीं करते, क्योंकि 9 रातें होती हैं, नौमी पे करना चाहिए। ये भी पूछते हैं हमसे। अब जब नौमी भी मिल रही है, फिर कहते हैं अभी अष्टमी निकल जाएगी। कितना भाग्यशाली दिन है कल का कि अष्टमी भी मिल रही है, नौमी भी मिल रही है। तो ये अष्टमी का पूजन इसलिए किया जाता है कंजकों का कि भगवान श्री राम ने ये उपवास किया था युद्ध से पहले, रावण के साथ युद्ध से पहले, यानी कि दशहरे से पहले, दशमी से पहले। तो 8वें दिन मां प्रकट होकर प्रभु को शक्तियां प्रदान करती हैं कि मां आती हैं अष्टमी के दिन। तो इसीलिए हम भी अपने घरों में कंजक पूजन अष्टमी के दिन करते हैं। कुछ लोग पूछते रहते हैं मुझसे कि नौमी के दिन क्यों नहीं करते। 9वें दिन फिर प्रभु ने उपवास खोलने के लिए बहुत बड़ा एक हवन पूजन किया हुआ है, वो आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, रामायण पढ़नी पड़ेगी।
ऋषि वाल्मीकि जी की। अब आपको भगवान ने अवसर दे दिया, मां दुर्गा ने, कि 12 बजे से पहले मैं आऊंगी कंजकों के रूप में, आप सेवा कीजिए जो भी आपका मन हो, जो भी इच्छा हो, और 12:30 बजे के बाद नौमी है, विदा कीजिए मां के चरणों को हाथ लगाकर। और क्या चाहिए? तो इससे पॉजिटिव दिन कोई नहीं हो सकता। 11 अक्टूबर हो, अष्टमी भी मिले, नौमी भी मिले, मैं तो कहता हूं ये हर बार हो जाया करे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती। ये केवल और केवल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे जो पर्व त्योहार हैं वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे हाथ में जो घड़ी है उसकी जो डेट बदल जाती है रात को 12 बजे, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो कल का दिन बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है। अष्टमी में माँ को ले आइए कंजकों के रूप में, उसकी सेवा कीजिए, और नौमी में पूजन करके उनको विदा कीजिए। देखिए, और दशमी में फिर दशहरा, अपने अंदर के अहंकार का, रावण अंदर होता है लोग फेसबुक पे चर्चा करते रहते हैं कि रावण ने ये नहीं किया, रावण ने वो किया, किसी को रावण अब अच्छा लग रहा है, बहुत सारे लोग रावण को अपना बाप बना रहे हैं, बहुत सारे लोग रावण को अपना जीजा जी बना रहे हैं आजकल, कि हमारे गांव में उनकी शादी हुई थी, रावण बड़ा ज्ञानी था, बड़ा पंडित था, वेद ज्ञाता था, ये बोलकर उसे एक स्किप करवा रहे हैं। रावण और राम, भगवान श्री राम, ये दोनों ही ऋषि वाल्मीकि जी के, भगवान वाल्मीकि जी के महाकाव्य के पात्र हैं, और ये भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से है, और विष्णु जी का ही अवतार श्री राम है, और विष्णु जी के बहुत ही प्यारे 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 मित्र दो पार्षद हैं, जय और विजय, उनको उन्होंने रोल दिया था, किसका? रावण और कुंभकर्ण का। 3 जन्मों में उन्होंने रोल लिए हैं उनसे, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, कंस और चाणूर, और रावण और कुंभकर्ण, विष्णु जी के सबसे नजदीक प्रिय मित्र जो उनके द्वार पे रहते हैं। और लोग लिख रहे हैं कि रावण ये, रावण वो, मतलब तभी तो मैं कहता हूं ना, ये अनपढ़ता है। जिन अनपढ़ों को ये नहीं पता कि ये प्रेरणा देने के लिए प्रभु की रचे हुए जो लीलाएं हम देखते हैं, चाहे महाभारत में वो कृष्ण जी का अवतार ले आए, तो वहां पर भी थे ये दोनों, वहां कंस के रूप में थे। भक्त प्रहलाद आया, वहां पर भी थे ये, हिरण्यकश्यप के रूप में था। पृथ्वी को बचाने के लिए हिरणाक्ष के रूप में वाराह अवतार लिया था प्रभु ने। ये हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, गुरुओं की वाणी में है, राम जी, कृष्ण जी, हिरण्यकश्यप, भक्त प्रहलाद की कथा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ द्रौपदी हा हा करके नारा मार रही है, वो हमारी गुरबाणी में है, और कृष्ण जी उनको चीर बढ़ाते हैं, उनकी साड़ी बढ़ाते हैं, वो विष्णु जी हैं। तो ये प्रभु के पात्र हैं, इनमें कोई हम कहें कि कोई बुरा या कोई अच्छा ये नहीं है, केवल ये समझने की बात है, और समझने के लिए बहुत ऊंचे लेवल का यहाँ पर बुद्धि का ग्राफ चाहिए। अनपढ़ों को ये बातें नहीं पता चलती। फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी आजकल वो शुरू हो जाती हैं, अब उनको रावण अपना बाप लगता है, तो रखो फिर भाई। तो ये चीजें भी आप समझें। अष्टमी और नवमी, इस पे आते हैं वापस। माँ दुर्गा की भक्ति, इतना भाग्यशाली दिन, मैं तो कहता हूं हर बार आ जाया करे कि अष्टमी के समय में, यानी कि लगभग 12:30 से पहले दुर्गा माँ आए कंजकों के रूप में, और नवमी के समय में पूजन हो और उनको विदा कर दें, और दशहरे वाले दिन शस्त्र पूजन करके अपने अंदर के अहंकार का तो हमें नाश करना ही है, बाहर के शत्रु से भी बचकर रहना है। ठीक है, चलिए। मिथुन लगन को मैंने बता दिया था, बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन दिखावे के लिए है, क्योंकि बुध ग्रह 20 अक्टूबर तक अस्त हैं। जब तक बुध अस्त हैं, जो लोग कमीशन का, ट्रेडिंग का, दलाली का काम करते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। विशेषकर जो लोग ऑप्शनल ट्रेडिंग में, आजकल बहुत लोग खता खा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से लोगों को बहुत धोखा मिल रहा है, तो थोड़ा बच के रहिएगा। सो बुध ग्रह को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इजी थेरेपी है पन्ना धारण करें, हरे रंग की चीजों का प्रयोग करें, कपड़े हो, टॉवल हो, टी शर्ट हो, पानी की बोतल हरी रखें ताकि उसमें हीलिंग आ जाए। बुध स्ट्रांग होता है। फिटकड़ी में बुध होता है, हरे कपड़े में चूरा करके फिटकड़ी बांधकर अपने पास रखें, तो भी बुध की रश्मि आपकी तरफ आती हैं। बुध देवी दुर्गा का कारक है। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र के जाप से ऐंग यानी कि मां सरस्वती, ह्रीं माता लक्ष्मी, और क्लींग मां कालिका का आशीर्वाद मिलता है। तो मिथुन राशि और कन्या राशि वालों के लिए ये अच्छा संदेश है।
अब आइए कर्क राशि की बात करते हैं।